आज यूनिट फर्स्ट का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसका अध्ययन हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। मुख्यतः इसको दो ब्रांच में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाशिकी, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स भौतिक प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर प्रकाश की किरणों का रेखीय संचरण होता है और वो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। परावर्तन अपवर्तन के नियम के द्वारा जो प्रकाशीय निकाय है, ऑप्टिकल सिस्टम है, उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका निर्माण, उनकी स्थिति और उनके आकार का इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि फिजिकल ऑप्टिक्स या भौतिक प्रकाशिकी के अंदर प्रकाश का जो उत्पादन, प्रकृति, उत्सर्जन और तरंग रूप पर यह आधारित घटना है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रक्षेपण, इनका अध्ययन हम फिजिकल ऑप्टिक्स अथवा भौतिकी प्रकाशिकी के अंदर करते हैं। तो ये मुख्य रूप से ऑप्टिक्स के अंदर दो चीज़ें आ गई, पहला ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर फर्मा का नियम आता है, फर्मेट्स प्रिंसिपल। वो नियम क्या कहता है? तो मशहूर एक गणितज्ञ है फर्मा, उन्होंने ये नियम दिया और उन्होंने ये बताया कि न्यूनतम समय का जो नियम वही फर्मा का नियम कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इस नियम के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रकाश उस पथ का अभिगमन करेगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो सकता है कुछ अवस्थाएं के अंदर जो प्रकाशीय पथ है वो न्यूनतम की जगह अधिकतम हो। तो जो रूपांतरित नियम बना वो इस प्रकार से बना फिर कि अनेक माध्यम के अंदर जब परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अभिगमन में प्रकाश ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो अथवा अधिकतम हो अथवा स्थिर हो। अन्य रूप में उस पथ पर लगा समय एक्सट्रीम होगा, चरम होगा। इसको प्रूव करने के लिए माना कि म्यू अपवर्तनांक वाला प्रकाश बिंदु ए बिंदु से बी बिंदु तक ए सी बी अथवा ए डी बी होकर के गमन कर सकता है। यदि हम मान लें कि जो प्रकाश का वेग v है और किसी पथ के अल्पांश स्मॉल पार्ट का मान ds है, उस पर गमन करता हुआ जा रहा है, तो कितना समय लगेगा? ds/v। a से b तक गमन में जो लगा कुल समय है वो हम निकाल लें, तो इसको इंटीग्रल कर देंगे a से b ds/v। ये समय आ जाएगा जो उसके टोटल समय को बताएगा। यदि हम निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग c मान लें तो म्यू इजिकल टू c/v या v इजिकल टू c/μ होगा। d इंटीग्रल a टू b म्यू ds/c इजिकल टू 0। यदि c कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हो गया। तो म्यू ds ये माध्यम में प्रकाशीय पथ है। तो फर्मा के नियम के अनुसार यदि हम माने कि म्यू ds का मान अधिकतम यदि हो तो इंटीग्रल a टू b म्यू ds विल बी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार समांगी माध्यम में दो बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ उन बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा होगी जो एक ऋजुरेखीय संचरण अथवा रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन के अनुरूप है। यदि हम अब यह मान लें कि प्रकाशीय पथ जो गमन के समय लगा समय है न्यूनतम के स्थान पर यदि अधिकतम है, तब क्या होगा? उसके लिए AOB एक गोलीय परावर्तक पृष्ठ है जिसका जो वक्रता केंद्र है
वो C है और त्रिज्या इसकी जो है वो R है। जब एक बिंदु P पर स्थित होता है तो परावर्तन के नियमानुसार उसका जो प्रतिबिंब है वो Q पर बनेगा। A, Q, C, P, B ये सारे जो बिंदु हैं वो इसके व्यास AB पर स्थित हैं और इस प्रतिबिंब निर्माण में प्रकाशीय जो किरण का जो पथ है वो है POQ। अब पथ PDQ पर विचार करते हैं। PD और ये Q, इसके लिए हम मान लेते हैं PD का मान U है, DQ का मान V है, CP का मान CQ के बराबर जो स्मॉल d के बराबर है, CD का मान कैपिटल R है। तो D से इस D बिंदु से AB के ऊपर एक लंब DL ये डाल लेते हैं। QL जो ये दूरी है यदि हम इसको x मान लें और L और D को यदि हम y मान लें तो CD स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? CL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर के बराबर। या जो ऊपर हमने माना है वो वैल्यूज इसमें रख दें तो R स्क्वायर इजिकल टू D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। PD स्क्वायर इजिकल टू PL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर। ये सारी चीजें इसी चित्र से आ रही है। PD का मान हमने ऊपर U माना है तो U स्क्वायर, PL का मान P और L इसका मान हो जाएगा 2D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस LD को हमने y माना था इसलिए इसका मान हो जाएगा y स्क्वायर। तो QD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया QL स्क्वायर प्लस LD का स्क्वायर अथवा V स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसलिए U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। परंतु y स्क्वायर का मान R स्क्वायर माइनस D प्लस एक्स का स्क्वायर के बराबर है इसलिए U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर का मान हो जाएगा अब ये वैल्यू इसमें रखने पर 2D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 R स्क्वायर माइनस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद में हमें प्राप्त होगा 2R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यदि हम R और D दोनों को कांस्टेंट मान लेते हैं तो बिंदु D की जो स्थिति बनेगी इस चित्र में यहाँ पे इस बिंदु D की जो प्रत्येक स्थिति के लिए U स्क्वायर और V स्क्वायर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इसका मान एक कांस्टेंट होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं U प्लस V का स्क्वायर प्लस U माइनस V का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 कोष्टक में U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर और इज इक्वल टू 2K। तो जो प्रकाशीय पथ ऑप्टिकल पाथ बन रहा है P, D और Q इसका मान अब हो जाएगा U प्लस V के बराबर जो बराबर होगा 2K माइनस कोष्टक में U माइनस V का स्क्वायर की पावर हाफ। तो जो वास्तविक पथ है कहां से P, O और Q ये इसमें U इज इक्वल टू V अतः बिंदु जो D है वो O पे होगा इसलिए U माइनस V इज इक्वल टू 0 होगा जिससे P, D और Q इसका मान P, O, Q के बराबर और 2K की पावर हाफ यानी ये अधिकतम मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दी गई अवस्था के अंदर प्रकाश ऐसे पथ पर गमन करेगा जिस पर गमन का समय अधिक
जो फर्मा का सिद्धांत था उसके अंदर दोनों बातें आ गई थी कि प्रकाश उस पथ पर अभिगमन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो, परंतु कुछ केसेस के अंदर ये देखा गया कि प्रकाशीय पथ न्यूनतम के स्थान पर अधिकतम समय लेता है। तो दोनों को मिलाकर के दो अलग अलग उदाहरणों से इसकी व्याख्या हो जाती है, जो कि एक फर्मा का नियम है। रखा कि अभी रिकॉर्डिंग तो रोका ही नहीं आपने।